हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी माइंड्स। तो आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका टॉपिक नल पॉइंट एनालिसिस, उसकी ट्रिक समझेंगे कि हम कैसे नल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि लाइक चार्जेस के लिए हमें ट्रिक अपनानी है d/√n+1 और डिफरेंट चार्जेस जो अनलाइक चार्जेस है उसके लिए d/√n-1, सेम के लिए प्लस, डिफरेंट के लिए माइनस। क्वेश्चन आया था नीट में, टू चार्जेस E and 9E आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर वेयर अ थर्ड चार्ज 2E शुड बी प्लेस्ड बिटवीन दैम सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल प्रोसेस से, अगर हम इसे ट्रिक से समझेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा नीट एग्जाम में। तो हमें n की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हमें दिख रहा है कि जो सेकेंड चार्ज है वो फर्स्ट चार्ज से 9 टाइम्स बड़ा है। तो जस्ट आपको फॉर लाइक चार्जेस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी, बिकॉज जो आपको दोनों चार्जेस दिए वो दोनों पॉजिटिव है, राइट। तो आपको जस्ट वैल्यू पुट कर देनी। इसमें डिस्टेंस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और n की वैल्यू हो जाएगी 9। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो यू विल फाइंड द आंसर जो आपको प्रोसेस आंसर से मिल रहा था, सेम वही मिलेगा। तो ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल हो गया आपको नीट एग्जाम में। अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो उसमें है टू चार्जेस -9Q एंड 16Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस दैट इज Q सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो हमारा थर्ड चार्ज Q है, ठीक है। तो हमें नल पॉइंट निकालना है फॉर द चार्ज Q। तो हमें इस ऐसे क्वेश्चन के लिए एक बात दिमाग में रखनी है कि जो थर्ड चार्ज होगा वो ऐसे चार्ज के पास रखा जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल हो। मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया, ये स्मॉल है। स्मॉल मैग्नीट्यूड का मतलब हमें यहाँ पे साइन पे नहीं जाना है। अगर हम माइनस साइन हटा दें -9Q का, तो छोटा चार्ज 9Q हुआ ऑब्वियसली, तो हमें -9Q रखना है। तो अगर हम ट्रिक समझेंगे E इज इक्वल टू एन ई से, अगर हम इसे करें तो हमें n की वैल्यू आ जाएगी 16/9Q। कैसे? तो E इज इक्वल टू एन ई हुआ, क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है, -9Q इज इक्वल टू 16Q। अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो हम 9 से डिवाइड करेंगे दोनों को, क्योंकि हमें n की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए। तो जब आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे उस फॉर्मूले में d/√n-1, यू विल गेट योर आंसर दैट इज़ 75 सेंटीमीटर। जो आपके पूरे प्रोसेस से आंसर निकल रहा था वही इस ट्रिक से निकलेगा। तो टाइम बचाने के लिए नीट एग्ज़ाम में आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो, एकदम एक्यूरेट आंसर निकलेगा। बस आपको इस ट्रिक में डी और एन की वैल्यूज़ ध्यान से रखनी है। बाकी ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपको नीट एग्जाम में। ऐसी और ट्रिक्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ट्रिक्स लाइक दिस। थैंक यू।